कभी सोचा है कि एक मामूली सी ट्रेन यात्रा भी कभी-कभी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है? ये कहानी एक ऐसे ही सफर की है, जहां अधिकार के एक छोटे से गलत इस्तेमाल ने, जानते हैं क्या किया? एक पूरे सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई अपनी वर्दी को, अपने पद को इंसानियत से भी ऊपर समझने लगता है? इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है और इसी ट्रेन में हमारे दो मुख्य किरदार एक दूसरे से मिलते हैं। ये आवाज है टीटीई राजेश की, एक ऐसा टीटीई जो अपने सख्त रवैये के लिए कह सकते हैं काफी मशहूर था। और उनके निशाने पर कौन था? एक बहुत ही साधारण कपड़ों में बैठी महिला जो अपना टिकट निकालने की कोशिश कर रही थी। तो टीटीई की नजर में क्या था? एक आम सी दिखने वाली महिला जो शायद बिना टिकट के चढ़ गई है और अब बहाने बना रही है। लेकिन असलियत तो बिल्कुल ही अलग थी। वो असल में रेलवे बोर्ड की एक सीनियर अधिकारी थी जो बड़े आराम से अपना ई टिकट खोलने की कोशिश कर रही थी। और सोच और सच्चाई का यही फासला इस पूरे टकराव की जड़ बना। अब देखिए, एक छोटी सी गलतफहमी कैसे एक बड़े टकराव में बदलने वाली थी। मामला अब सिर्फ एक टिकट चेकिंग का नहीं रह गया था, ये अधिकार के गलत इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहा था। उस महिला ने बड़े शांत तरीके से लेकिन एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। ये टीटी राजेश के लिए कह सकते हैं एक आखिरी मौका था, एक लास्ट चांस अपने फैसले पर दोबारा सोचने का, ठीक इससे पहले कि वो उन्हें ट्रेन से उतार देता। तो हुआ क्या? टीटी ने पीएनआर नंबर से चेक करने से साफ मना कर दिया। फिर झट से चार्ट देखा और बोल दिया कि आपका तो नाम ही नहीं है, आप बिना टिकट हैं, और बिना कोई और बात सुने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। बस कुछ ही पलों में इन छोटे छोटे गलत फैसलों ने एक बहुत बड़े अन्याय को जन्म दे दिया था। सोचिए, ट्रेन निकल चुकी है, प्लेटफॉर्म पर वो महिला अंजलि बिल्कुल अकेली है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि रामपुर रोड के उस शांत प्लेटफॉर्म पर अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। ट्रेन तो चली गई, लेकिन उनका आत्मविश्वास वो कहीं नहीं गया। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना घबराहट थी, तो बस एक अजीब सी शांति, जैसे उन्हें बिल्कुल साफ पता हो कि अब आगे क्या करना है। और जैसे ही फोन में नेटवर्क आया, बस एक कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल, बड़े आराम से शांति से उन्होंने बताया कि वो कौन है और अभी-अभी उनके साथ क्या हुआ। और उस एक कॉल का असर, कुछ ही मिनटों के अंदर स्टेशन मास्टर सुरेश के ऑफिस का फोन बज उठता है। फोन के दूसरी तरफ से जो खबर आती है, उसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। क्या खबर थी? कि रेलवे बोर्ड की एक सीनियर अधिकारी उनके स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी है। अब जो सीन बनने वाला था, वो सिर्फ एक टीटी और एक ऑफिसर का आमना सामना नहीं था। नहीं, ये एक बड़ी सच्चाई को सामने लाने वाला था। सवाल यह था कि गलती एक इंसान की थी या फिर पूरे सिस्टम की। स्टेशन मास्टर के ऑफिस में टीटी राजेश ने जो सफाई दी ना, वो उसकी गलती से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। उसने क्या कहा? मैम, आपकी ड्रेस सिंपल थी। सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक बहाना नहीं था, ये उसकी सोच को, उसके पूर्वाग्रह को दिखा रहा था। अंजलि का अगला सवाल टीटीई के हर बहाने को तोड़ देता है। उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि क्या सिंपल कपड़े पहनने का मतलब है कि इंसान झूठा है? और यहां अंजलि ने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नया एंगल दे दिया। उन्होंने बात को अपने अपमान से हटाकर उस आम इंसान पे फोकस किया जिसके पास शायद ऐसी कोई पावर या पहचान नहीं होती। ये सवाल अब हवा में तैर रहा था और इसका जवाब इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा करने वाला था। और फिर टीटी ने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उसका ये कबूलनामा कि मैम सच तो ये है कि हम पर ऊपर से प्रेशर होता है ज्यादा फाइन काटने का, इसने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे सिस्टम का था। अब देखिए, जब समस्या की असली जड़ सामने आ गई तो अंजलि के सामने दो रास्ते थे, सजा या सुधार। और उन्होंने चुना सुधार का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ एक इंसान को सजा देने के बजाय पूरे सिस्टम को ठीक करने पर जोर देता है। इसके बाद क्या हुआ? एक फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। पता चला कि बिना मतलब फाइन काटना, यहां तक कि रिश्वतखोरी, ये सब आम हो चुका था। इसके बाद फौरन एक्शन लिया गया और बड़े रिफॉर्म्स लाए गए। तो राजेश का क्या हुआ? उसे नौकरी से निकाला नहीं गया, बल्कि उसे फिर से ट्रेन किया गया। और इसका रिजल्ट?
रिजल्ट हम सबके सामने है। जमीन आसमान का फर्क आ गया उसके काम में और उसके बर्ताव में। अंजलि ने राजेश को एक बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाई कि ये जो वर्दी है ना, ये ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। ये उसके पद के असली मतलब को बताती है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कोई भी पद बड़ा नहीं होता, इंसान का व्यवहार बड़ा होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान सिर्फ एक सही सवाल उठाकर पूरे सिस्टम को हिला सकता है। सोचने वाली बात है ना?